हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि आयुष्मान कार्ड को फिंगरप्रिंट से कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। क्या सर्च करेंगे, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। जिस तरह से हमने लिखा है सेम इसी तरह क्या करना है, आपको भी लिखना है। लिखने के बाद अब आपको नीचे एक साइट दिखाई देगी, इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जो पहली साइट दिखाई दे रही है पीएमजेएवाई बेनिफिशियरी पोर्टल, इस साइट पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आयुष्मान कार्ड की मेन साइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद अब आपको बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और कैप्चा को भरना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। जिस तरह से लिखा है सेम इसी तरह क्या करना है, आपको लिखना है। कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। इस वाले बॉक्स में आएँगे, कोई भी मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में वेरीफ़ाई करने के लिए आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफ़ाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। जो अभी-अभी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा था, उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो मोबाइल पर ओटीपी आया है, उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद लॉगिन वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आएँगे, लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सब स्कीम वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आएँगे, जहाँ पर मिलेगा आपको पीएमजेएवाई। इस वाला ऑप्शन पर आएँगे, पीएमजेएवाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे पीएमजेएवाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर आना है, डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको बगल में आना है। बगल में आने के बाद सर्च वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार नंबर, तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है और आधार नंबर को फिलअप करना है। तो जिसका भी आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है, उसका आधार नंबर लेंगे और इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर लेते हैं। जैसे आधार नंबर को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में कैप्चा फिलअप करने के लिए आ जाएगा। तो जिस तरह से कैप्चा में लिखा है सेम इसी तरह क्या करना है, आपको भी इसमें फिलअप करना है। चलिए हम क्या करते हैं, कैप्चा को फिलअप कर लेते हैं। कैप्चा को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेंगे। जैसे फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको बगल में सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पर आएँगे, सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और आपका पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं मेरा वेरीफाई दिखाई दे रहा है, ई-केवाईसी हो गया है और यहाँ बगल में देख सकते हैं कार्ड स्टेटस में अप्रूव भी हो गया है, यानी कार्ड भी बन गया है। अब हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आएँगे, इस वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको वेरीफाई वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। इस वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद अब आपको अलाउ वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए अब आपको यहाँ पर देखिए आधार ओटीपी वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको दूसरे नंबर पर आधार फिंगरप्रिंट दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आधार फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ही समय में इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको बायोमेट्रिक पर फिंगर को लगाना है। जैसे बायोमेट्रिक को फिंगर पर लगाएँगे, लगाने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा बायोमेट्रिक फिंगर सक्सेसफुल हो गया। अब आपको जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन हुए होंगे, उस पर भी एक ओटीपी जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस मोबाइल नंबर से लॉगिन हुए हैं, उस पर जो ओटीपी गया है, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं,
जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में हम फिलअप कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर लेंगे। जैसे फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे ऑथेंटिकेट करने के लिए आएगा, तब आपको ऑथेंटिकेट वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आना है, इस वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद इस तरह से आपका डिटेल पूरा शो कर देगा। डिटेल शो करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे नीचे की तरफ आएँगे, आधार ओटीपी वाला एक ऑप्शन दिखाएगा, एक आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन दिखाएगा। तो हमें फिंगरप्रिंट से डाउनलोड करना है, तो इस वाला ऑप्शन पर आएँगे, टिक कर लेंगे। जैसे फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, वेरीफाई वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए वेरीफाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये वाला बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। जैसे बॉक्स वाला ऑप्शन टिक करेंगे, टिक करने के बाद अब आपको अलाउ करने के लिए आ जाएगा। तो अलाउ वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जैसे अलाउ वाला ऑप्शन पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, बायोमेट्रिक पर फिंगर को रखना है। तो यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा। जैसे बायोमेट्रिक जल जाएगा, जलने के बाद फिंगर को रखेंगे, रखने के बाद कुछ ही समय में सक्सेस हो जाएगा। जैसे इस पर रख देंगे, रखने के बाद सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख दिएगा कैप्चर सक्सेस, ठीक है। जैसे सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद अब आपको फिर से मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आया होगा। जो इस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया था, उस मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आया होगा। यहाँ पर जैसे सक्सेस हो जाएगा, सक्सेस होने के बाद अब आपको बगल में आना है, ओटीपी को फिलअप करना है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फिर से जो ओटीपी आया है, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं। जैसे ओटीपी को फिलअप कर लेंगे, फिलअप करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद यहाँ देखिए आपका कार्ड आ गया। आने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है, डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लिख देगा योर आयुष्मान कार्ड हैज़ बीन डाउनलोड सक्सेसफुली। इस तरह से क्या कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से अपने आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।